जबरदस्ती का कहते हो कि हिंदू हैं। काहे के हिंदू यार? जब तुम अपने राम का नाम पूरी ताकत से नहीं ले सकते हो तो काहे के हिंदू? तेरा जोर से बोलो राम राम। बैठ जा बेटा, बेमौसम की पैदाइश। बैठ बैठ जा, बैठ जा भैया, आपो लोग बैठ जाओ। है रात भर खड़े, रात भर उठा बैठी मचैयो। बैठ जा भैया। ब्याज जी हाँ, एको बार नहीं कहो कि उठा बैठी न मचाओ। ये खड़े हैं, इनको बिठा लो आप। इसे आप क्या बिठावन? क्या समस्या आपके सामने भैया हमारे लिए बड़ी समस्या है, उठा बैठी की बड़ी समस्या है। अच्छा, उठा बैठी से हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हो भाई? 5 दिन से हम केवल उठा बैठी के मारे सो नहीं पाए हैं। 5 दिन हो गए? 5 दिन पहले, 5 दिन पहले आचार्य जी, 5 दिन पहले पंजाब से एक 32,000 की पड़िया लाए रहन, भैंस के पड़िया 32,000 की लाए रहन ब्याज जी। वो 3 दिन से उठा बैठी मचा रही है। आज सवेरे सवेरे पड़ौना भी आ गई, 10 लीटर दूध दे रही है तो हम दुकानन में ना पियावत है, डेयरी में ना पियावत है। और ये लोग रात भर उठा बैठी मचा रहे हैं। अगर इनमा ते याको जने पियागा तो इनके दूध हम कौने डेयरी में न पीबे जाके है? इनके दूध में तो फैटो ना निकली। ये हमारे बैठ जा भैया, बैठ जा बेटा। देवानंद बैठ जा बेटा। मिथुन चक्रवर्ती बैठ जा। कलयुग है, कलयुग। और लोग कलयुग में न जाने कितनी शिक्षा दीक्षा देते हैं आचार्य जी। हमारे आचार्य जी कलयुग में जब लोगन का जाते हैं पूजन पाठ में तो बताते जरूर होंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही। लेकिन का कौनो सुमिरत का? कलयुग है, कलयुग में किसी के पास वक्त नहीं है। आचार्य जी अगर पड़ोसी के घर में सुंदर कांड है और पड़ोसी का जाके अगर कही आवा कि भैया आ जाए थोड़ा सुंदर कांड पढ़े का है, तो पड़ोसी के पास टाइम नहीं है। और एक मोबाइल दे दो, एक मोबाइल दे दो और ऊसर में बैठा रिया रात में ऊसर में बैठा रिया और सवेरे ले जाओ तो मोबाइल में डाटा मिली। जब तक स्विच ऑफ, मोबाइल की बैटरी स्विच ऑफ ना हुई तब तक वो स्विच ऑफ ना हुई। तो बढ़ गया है पाप, बढ़ गया है पाप। अब बप्पा बेचारे मरे धरे, लड़का ख्याल है व्हाट्सएप। कलयुग है, न जाने कैसे कैसे गाने कबहू देख ली लड़कन का कोने में सन्नाटे में जहाँ को ना हुआ लीने मोबाइल डटे हुई है। और न जाने कैसे कैसे एक दिन हम पीछे खड़े रहे तो देख लड़का गाना सुन रहा तो हम यार वो का सुना, कईयों बार सुना, लेकिन वो गाने है ना समझ में आवा। पता नहीं कैसे कैसे गाने ब्याज जी। अब यह गाने का हम मतलब नहीं समझ पाए। कौन सा गाना? दुनिया में चाहे जहां भी रहो, दुनिया में चाहे जहां भी रहो, तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा। अबे साला आदमी है कि कुत्ता है? नहीं पहचान तो सूंघ के कुत्ता पहचानता है। क्या गाना है यार, कैसे कैसे गाने लोग बर्दाश्त करते हैं। ए लड़के ऐसा कंटाप मारेंगे कि सुट्ट से लेड़ी फेंक दोगे बेटा। हाँ अगर तुमने तन को अगर ये पकड़ा समझ लेना। ब्याज जी एक गाना और सुना, उसका भी मतलब हमको समझ में नहीं आया। आचार्य जी
ओ आचार्य जी, हमारे वो लोगन के हुंडा में थोड़ा तेल डारे रहे हो। हाँ ए, दूसरा गाना सुना, उसका भी मतलब समझ में नहीं आया। कौन सा गाना? सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमें प्यार करो। अब उसे पूछो का तुम्हारे बप्पा के नौकर हैं? और कई कह रहा है सुबह से लेके शाम तक, शाम से माने सवेरे चालू हो संध्या तक, और संध्या का चालू हो सवेरे तक, टट्टी कुल्ला न जाओ। 24 घंटा प्यार करो। अब उसे यह पूछो, अगर हम 24 घंटा प्यार करबे तो खेतवा का तुम्हारे बप्पा जुती हैं। क्या क्या गाने यार, कैसे कैसे गाने चले हैं। अरे इन गानों का कोई मतलब होता है क्या है? गाने तो ऐसे होने चाहिए जो कानों में सुने जाएं और दिल में उतर जाएं। ब्याज जी, अगर हम ये कह दें, हमारे मुख्य खतीब जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, हमारे जिला अधिकारी भी आए हुए हैं, सभी लोग। अगर हम ये कह दें, हम ये कह दें कि तुम्हें और क्या दूं, ये तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, ये तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, कि तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं, तुम्हें और क्या दूं ये दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी। और ब्याज जी, बच्चे आजकल बच्चों पर भी बड़ी मुसीबत है। लोग बच्चों के साथ भी न जाने क्या क्या। तो मेरी तो एक ही अर्जी है, खुदा दिल जलोगी, खुदा दिल जलोगी नजर से बचाए, खुदा दिल जलोगी नजर से बचाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए। आइए एक गीत जो मैंने आपके लिए, ये गीत ये अपने मन से, और जो मेरा हृदय जो कहा मेरे हृदय ने, मैंने उसको लिखा। ये गीत कलयुग पर आधारित है, सुने आप। कहा गया है कि कलयुग ये आज उल्टी, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।
मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा, समाचारों में सुना कि भाई बहन के साथ, चाचा भतीजी के साथ, मामा भांजी के साथ, यहाँ तक पिता पुत्री के साथ। तो मैंने ये कड़ी लिखा आपके लिए। दुनिया की सारी बहनों, दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मान तुम रहना। मत जुल्म कोई सहना, मत मान तुम रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम सावधान रहना, मत जुल्म कोई सहना, मत मान तुम रहना। क्योंकि कलयुग में पापी भी आज देखो, पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। पापी भी आज देखो राखी बंधा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। दूसरी बात, रामायण सबने पढ़ी होगी, रामायण सबने पढ़ी होगी। रामायण में दो पात्र हैं, रावण और राम, यही मुख्य है। रावण ने ऐसा काम किया कि साल में एक बार जलाया जरूर जाता है, और राम ने ऐसा काम किया कि रोज पूजे जाते हैं। तो मैंने एक कड़ी लिखी, क्या? एक ही था रावण और एक ही थी सीता। एक ही था रावण और एक ही थी सीता। और हर लिया था रावण, ओ हर गई थी सीता। और हर लिया था रावण, ओ हर गई थी सीता। लेकिन आज कलयुग में हर गली में रावण, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। मैंने एक कड़ी लिखा अपने किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए। हमारे किसान रात दिन मेहनत करते हैं। जाड़े और पाले में जब लोग रजाई से नहीं निकलते हैं तो किसान अपने खेतों में पानी लगाता है। भरी धूप में लोग जब छाया ढूंढते हैं तो किसान अपने खेतों को निराता है, फसल पकाता है, फसल को काट करके घर में लाता है। किसान की फसल कौड़ियों के भाव बिक जाती है। और मजा कौन लेते हैं? सुने, मजदूर मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है। मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है। थाली में आज देखो आंसू को बरसता है। थाली में आज देखो आंसू को बरसता है। मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है। थाली में आज देखो आंसू को परसता है। तो मजा कौन लेते हैं? वो नेताजी का कुत्ता। इस कड़ी से हमारे बहुत से नेता नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन हम जो बात सत्य कहते हैं। नेता जिसको आज तक मैंने बदलते नहीं देखा, वो जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। नेता को कभी बदलते मैंने नहीं देखा। और नेता के घर में चले जाओ
तो गेट में इतना बड़ा बोर्ड लगा होगा, उसमें नेता का नाम नहीं लिखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कुत्ते से सावधान। पता ही नहीं चलता कि अंदर नेता रहता है कि कुत्ता रहता है। तो मैंने ये कड़ी लिखी कि मजदूर का ये बच्चा रोटी को तरसता है, थाली में आज देखो आंसू को परसता है, और मजा कौन लेता है? वो नेताजी का कुत्ता, नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, वो नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग भाई टिंकू कानपुरी जी को और हमारे परम आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक सत्यनारायण जी सक्सेना जी मास्टर साहब जी के द्वारा ये 50 पुस्तकें आशीर्वाद स्वरूप आई हैं। धन्यवाद साधुवाद। देखिए ब्यास जी, कलाकार अपना अभिनय तो करता, भाई हम मंच पे करते हैं, हम पर्दे पे तो कर नहीं रहे। पर्दे पे कर, अगर ये एक गाना जो मैंने गाया है, अगर पर्दे पे इस गाने को आप सुनेंगे तो एक गाना 1 महीने में 2 महीने में तैयार होता है। न जाने कितने रीटेक होते, कितने बार उसको फिर वो किया जाता है। अभिनय करने वाला व्यक्ति एक जरा से 2 शब्दों को बोलने के लिए कम से कम 2500 रीटेक होते हैं, उसमें 2500 बार कैमरा चलता, तब वो डायरेक्टर उसको ओके करता है। हम तो डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना अभिनय कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टर हैं, आप तो तुरंत हमको ओके करते हैं, अच्छे हैं कि खराब है। तो कलाकार की निगाह होती है कि जब कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उसका मन, ऐसा नहीं है कि पुरस्कार तो 46 साल से हम पुरस्कार समेट रहे हैं, इतने पुरस्कार समेट चुके हैं कि बक्सों में भी नहीं आ रहा है। पुरस्कार का मतलब कोई रुपया थोड़ी होता, रुपया तो मिलता ही है आप सबके प्रेम से, लेकिन पुरस्कार का मतलब शील्डें बक्सों में नहीं आ रही हैं हम लोगों की। हाँ, इतनी शील्डें, लेकिन हम लोगों को जो पुरस्कार मिलता है उस पर निगाह हम लोग की ज़्यादा होती है। हम लोग का वैसे कोरोना काल से 3 साल से हम लोग जूझ रहे हैं। कलाकार भैया सरकार ने सबके लिए तो दे दिया, कलाकार रामलीला के कलाकारन के लिए कुछ नहीं मिला, बेचारे राम